अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम राइम को पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को, डेफिनेशन को डिटेल से समझेंगे और जो राइम का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें अपने टॉपिक के रिलेटेड समझा सकूँ, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ी आसानी हो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँ और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट, हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें, और अगर कुछ क्वेरीज हों तो तब भी बताया करें, अप्रिशिएट किया करें फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। राइम की डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डेफिनेशन को हम समझते हैं। राइम इज़ द कोरस्पोंडेंस ऑफ साउंड्स बिटवीन वर्ड्स, स्पेशली व्हेन दीज आर यूज्ड एट द एंड ऑफ लाइन्स ऑफ पोइट्री। मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या फिर उन वर्ड्स के बीच में जो एक कोरस्पोंडेंस होगी, एक उनमें मुताबिकत होगी, उनकी जो सिमिलर साउंड्स होंगे, उनकी जब रेपिटिशन होगी एक पोइट्री के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइम बोलेंगे। स्पेशली जब लाइंस जो होंगी उनके एंड के ऊपर जब उनकी सिमिलैरिटी, जो उनका सिमिलर साउंड होगा, वो क्या कहलाएगा? राइम कहलाएगा। ठीक है, राइम एक कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स, और ये हर पोइट्री में जो है मौजूद होती है। ठीक है, अब यहाँ पे टू वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड आर सेड टू राइम। मीन्स दो वर्ड्स जो कि एक पोइटिक लाइन के एंड पे सेम साउंड दे रहे हैं, सेम उनसे। मीन्स हम अगर जैसे हम बोलते हैं ना हेयर हेयर, मीन्स ये दो वर्ड है। अब इनकी क्या है, स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। ठीक है, हेयर बेयर, इस तरह करके, जैसे हेयर हेयर, सुनना, हेयर मीन्स यहाँ, एंड बेयर भी एंड पे आ सकता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार। और मीन्स अब ये छोटे छोटे एग्जांपल्स देके मैं आपको समझा रही हूँ कि जब एक पोइटिक लाइन के एंड पे दोनों लाइंस जो हैं उनके एंड पे जो एक लास्ट वर्ड हो या लास्ट जो स्कीम हो, जो मीटर यूज़ हुआ, वो सेम उनकी सिमिलर साउंड हो, तो उनको हम बोलते हैं राइम। मीन्स इसके उसको हम एक पोइम की राइमिंग स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पोइम्स के अंदर डिफरेंट राइमिंग स्कीम्स होती हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जैसे कुछ राइटर्स की जो स्कीम है वो ए बी बी ए बी ए सी ए, इस टाइप की मीन्स ये राइमिंग स्कीम होती है जो कि हर पोइम के अंदर मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है टाइम, जो इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ टाइप्स को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एक अच्छे से पता चल जाए कि बेसिकली राइम को किन किन टाइप्स में यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टाइप्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? परफेक्ट राइम। ठीक है, परफेक्ट राइम मीन्स अ राइम where both words share the exact assonance and number of syllables। मीन्स कि दोनों सिलेबल्स, दोनों वर्ड्स, जब मीन्स ये लाइन, हमारे पास दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस के एंड पे जो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, उन दोनों का जो एसोनेंस हो और जो नंबर ऑफ़ सिलेबल्स हों वो एक जैसे हों। ठीक है, मीन्स के उनको हम परफेक्ट राइम बोलेंगे। आल्सो नोन एन एग्जैक्ट राइम, अ फुल राइम और अ ट्रू राइम। इसको हम एक फुल राइम भी बोल सकते हैं, इसको हम एग्जैक्ट राइम भी बोल सकते हैं, और इसको हम ट्रू राइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट राइम का मतलब होता है कि जो लाइन के एंड पे दो वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं, दोनों लाइंस के एंड पे जो सिमिलर वर्ड्स सिमिलर साउंड्स के साथ यूज़ हो रहे हैं, उनमें एसोनेंस और जो सिलेबल्स हैं वो मीन्स एग्जैक्ट हो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल में हमारे पास वर्ड है टेबल, फेबल। अब आप इनको देखें, एंड पे जो जितने सिलेबल्स हैं, बस इनकी हमारे पास साउंड चेंज है। ठीक है, जैसे हो गया गेम, टेम। अब आप लोग देखें, इनकी जस्ट सिमिलर जो साउंड है वो सेम है, और इनमें जो सिलेबल्स हैं और जो एसोनेंस हैं वो भी सेम है। ठीक है, और एग्जैक्ट हैं दोनों वर्ड्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक जो परफेक्ट राइम है उसकी एग्जांपल में कंपेयर एंड डिस्पेयर। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक परफेक्ट राइम है, मींस एक परफेक्ट राइम की एग्जांपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, कंपेयर के जो एंड पे जैसे
कंपेयर एंड कंपेयर, डिस्पेयर मीन्स सेम साउंड्स आ रही हैं, जस्ट एसोनेंस जो हैं थोड़ी थोड़ी चेंजिंग उनमें आ रही है बस, और सिलेबल्स जो हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये परफेक्ट राइम की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनमें दोनों जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल साउंड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है स्लेंट राइम। स्लेंट राइम कौन से होते हैं फ्रेंड्स? स्लेंट राइम जो होते हैं a rhyme formed by words with similar but not identical assonance, ठीक है। होते तो सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स मीन्स उनमें एसोनेंस और जो सिलेबल्स होते हैं वो होते तो मीन्स सिमिलर है लेकिन उनमें आइडेंटिकल वो नहीं होते। आल्सो नोन एज अ हाफ राइम एंड इम्परफेक्ट राइम। उनको हम हाफ राइम भी बोल सकते हैं और इम्परफेक्ट राइम भी बोल सकते हैं। मीन्स कि जैसे हमारे पास वर्ड है अप टाउन एंड फ्रॉन, अब इनमें एसोनेंस और सिलेबल्स तो सेम ही होंगे, मीन्स मौजूद तो होंगे, उनकी सिमिलैरिटी भी होगी लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा लाइन्स रिटन इन डिजेक्शन बाय W.B. Yeats इज़ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्लैंट राइम, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वर्ड्स है ना अप टाउन एंड फ्रॉन, अब ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। फ्रॉन मीन्स जो एक लफ्ज़ है उनका जो स्ट्रेस सिलेबल होगा वो ही दूसरे वर्ड का जो है अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट राइम का या फिर स्लैंट राइम का जो होता है मकसद वो ये होता है कि एक में जो, अब देखें अप टाउन एंड फ्रॉन, एक वर्ड का जो स्ट्रेस सिलेबल होता है वो दूसरे वर्ड का अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, ठीक है। अप फ्रॉम, फ्रो, अप फ्रो मीन्स कि एक वर्ड का जो स्ट्रेस सिलेबल है वो दूसरे वर्ड का अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, लेकिन क्या उनमें सिमिलैरिटी होगी, मीन्स एसोनेंट्स की और सिलेबल्स की आइडेंटिटी नहीं होगी लेकिन उनमें सिमिलैरिटी होगी। उसके अलावा जो लाइन्स रिटन इन डिजेक्शन, ये जो एक पोइम है ये भी हमारे पास ग्रेट एग्जाम्पल है जो कि W.B. Yeats ने लिखी, और ये भी हमारे पास स्लैंट जो राइम है उसकी ग्रेट एग्जाम्पल है, ठीक है। इनको हम नियर राइम भी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट राइम भी बोल सकते हैं और हाफ राइम भी बोल सकते हैं, नियर राइम भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है आई राइम, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है आई राइम, ठीक है। आई राइम द वर्ड्स टू वर्ड्स दैट लुक सिमिलर ऑन अ पेज बट डू नॉट एक्चुअली राइम इन स्पोकन प्रोनाउंसिएशन, मीन्स दिखने में वो सेम हो लेकिन बोलने में, प्रोनाउंस करने में वो डिफरेंट हो, सेम ना हो, ठीक है। Two words that look similar on a page but do not actually rhyme is spoken in spoken pronunciation, मीन्स बोलने में वो सेम ना हो लेकिन दिखने में और उनके स्पेल्स वगैरह जो हो वो सेम हो लेकिन बोलने में जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जैसे मूव एंड लव। अब देखें मूव एक ही वर्ड का डिफरेंस है ना, एल का, तो अब लव, अब हम इसको मूव को मूव तो बोल सकते हैं, लूव तो नहीं ना हम इसको, इस वर्ड को बोल सकते हैं। मीन्स ये दिखने में सेम है, अगर हम इनको प्रोनाउंस करेंगे हमें लगेगा कि ये मीन्स बोलने में भी ऐसे होंगे लेकिन ये बोलने में डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको आई राइम बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और एंड पोर, और एंड पोर, देखें अब डिफरेंस है ना। शेक्सपियर की जो हमारे पास सोनेट है, सोनेट नंबर 35, वो हमारे पास ग्रेट एग्जाम्पल है आई राइम की, ठीक है। तो इस टाइप के जो मीन्स प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है लेकिन दिखने में सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आई राइम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मैस्कुलाइन राइम की। मैस्कुलाइन राइम होती है बिटवीन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। दो लाइन्स का जो फाइनल स्ट्रेस सिलेबल होता है उनको हम जो है मैस्कुलाइन राइम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फेमिनाइन राइम। फेमिनाइन राइम क्या होती है? अ मल्टी सिलेबल राइम वेयर बोथ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल राइम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंटर पार्ट्स,
मीन्स कि एक ऐसा मल्टीपल सिलेबल राइम जिसमें दोनों स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स होते हैं उनकी जो राइम होती है वो मीन्स थोड़ी सेम ही होती है, ठीक है, उनका आपस में काउंटर पार्ट होता है। मीन्स के यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हैं द वर्ड्स क्रेज़ी एंड लेज़ी। अब आप देख सकते हैं क्रेज़ी एंड लेज़ी। क्रेज़ी में हमारे पास वर्ड है क्रे और लेज़ी में जो वर्ड है मीन्स क्रे एंड जी। क्रेज़ी में क्रे एंड लेज़ी में जे। मीन्स ये स्ट्रेस्ड है हमारे पास, ठीक है। इनमें जो दोनों स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स राइम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंटर पार्ट्स। क्रेज़ी में क्रे एंड लेज़ी में जे आर स्ट्रेस्ड एंड जे आर अनस्ट्रेस्ड। अब ये देखें, क्रेज़ी में क्रे एंड लेज़ी में जे, ये दोनों क्या है, दोनों स्ट्रेस्ड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एंड राइम। अब आप कहेंगे एंड राइम क्या है? एंड राइम क्या होती है? एंड राइम वो राइम्स होती हैं जो कि अकर होती हैं बिटवीन द फाइनल वर्ड्स एंड ऑन टू पर्टिकुलर लाइन ऑफ पोइट्री। मीन्स कि दो जो वो राइम्स होती हैं जो अक्कर होती हैं फाइनल वर्ड्स में ऑन टू पर्टिकुलर लाइंस ऑफ पोइट्री। अब आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू। अब आप लोग नोट करें, वॉयलेट्स आर ब्लू, शुगर इज़ स्वीट एंड सो आर यू। अब जो फाइनल वर्ड्स हैं दो पर्टिकुलर लाइंस के, उनमें जो हमारे पास एक राइम अकर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एंड राइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंड राइम मीन्स एंड पे जो राइम आती है उसको हम बोलते हैं एंड राइम। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डेफिनेशन को और टाइप्स ऑफ राइम्स को जो है डिटेल से पढ़ा, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझा। आई होप आप लोगों को समझ ज़रूर आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें और मैं आपको आंसर आउट कर सकूं। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी रिदम पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिदम को डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ रिदम इन पोइट्री, ठीक है। उसकी टाइप्स को, उसके एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ हम एक वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि बता सकें। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।